नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, पिछले कुछ सालों से हर तरफ एक ही चर्चा है कि पेट्रोल डीजल का जो जमाना है वो खत्म हो रहा है। आने वाला वक्त जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। इन्हें भविष्य की गाड़ियां कहा गया क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ, रखरखाव में सस्ती और तकनीक के मामले में बेहद मॉडर्न है। लोगों को लगा कि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये उसका नया चेहरा बनने वाली है, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी उलटती दिख रही है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कुछ साल पहले स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, उनकी कीमतें अब दुनिया भर में तेजी से गिर रही हैं। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं पिछले एक साल में इस्तेमाल की हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत जो है वो करीब 32% तक गिर गई है, जबकि पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत सिर्फ 7% ही जो है वो घटी है। यानी कि ईवी की जो वैल्यू है 4 गुना ज्यादा तेजी से गिर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है वो सिर्फ मार्केट के मूड का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और भरोसे पर भी सवाल खड़े करने वाला है। सवाल उठता है, क्या ईवी का सपना अब हकीकत में थोड़ा फीका पड़ने लगा है? जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हुई थी तब उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आ रही थी। सरकारों ने सब्सिडी दी, कंपनियों ने छूट भी दी ताकि लोगों को खरीदने की जो एक प्रेरणा है वो मिल सके। धीरे धीरे इनकी कीमतें पेट्रोल गाड़ियों के करीब आने लगी हैं। लेकिन जैसे जैसे नई और सस्ती ईवीज मार्केट में आई, पुरानी ईवी की जो वैल्यू है वो अपने आप गिरती चली गई। आखिर कोई क्यों चाहेगा कि वो पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे जब लगभग उतनी ही कीमत में नई और बेहतर टेक्नोलॉजी वाली जो गाड़ी है उन्हें मिल रही हो? यही वजह है कि पुरानी ईवीज की जो रीसेल वैल्यू है वो धड़ाम से नीचे जा रही है। ये स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे मोबाइल मार्केट में होती है। जब भी नया मॉडल आता है, पुराना फोन तुरंत सस्ता हो जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स पुराने को आउटडेटेड बना देती हैं। ईवी मार्केट में भी यही हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि 2 साल पहले खरीदी गई गाड़ी अब पुरानी लगने लगी है। आज की गाड़ियों में पहले से 2 गुना ज्यादा रेंज है, चार्जिंग टाइम आधा है और सॉफ्टवेयर पहले से ज्यादा स्मार्ट है। यानी जो गाड़ी 2 साल पहले भविष्य कही जा रही थी वो अब बीता हुआ कल बन चुकी है। ईवीज की पूरी कहानी घूमती है एक ही चीज के इर्द गिर्द, वो है बैटरी। इंजन नहीं, बैटरी ही है इस गाड़ी की असली जान और सबसे महंगा हिस्सा। लेकिन यही बैटरी अब खरीदारों के लिए सबसे बड़ा डर भी बन गया है। पेट्रोल गाड़ियों में अगर इंजन पुराना हो जाए, थोड़े बहुत पैसे से रिपेयर हो सकता है, लेकिन ईवी में अगर बैटरी कमजोर पड़ जाए या उसे बदलना पड़े तो खर्च लाखों में पहुंच जाता है। इस्तेमाल की हुई ईवी खरीदने वाला जो ग्राहक है हमेशा यही सोचता है कि कहीं बैटरी जल्दी जवाब ना दे दे, और यही जो डर है उसकी खरीदने की इच्छा को कम कर देता है। इसके अलावा चार्जिंग नेटवर्क और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी बहुत बड़ी समस्या है। कई देशों में अभी भी लोग कहते हैं कि चार्जिंग स्टेशन ढूंढना किसी मिशन से कम नहीं है। अब अगर किसी ने पुरानी ईवी खरीदी और उसका मॉडल पुराना हो गया, चार्जिंग पोर्ट अलग है या कंपनी ने उसका जो सपोर्ट है वो बंद कर दिया, तो वो गाड़ी उसके लिए सिरदर्द बन जाएगी। नतीजा ये होगा कि लोग इस्तेमाल की हुई ईवी खरीदने से पहले बहुत बार कतराने लगेंगे, और जब मांग घटती है तो कीमत अपने आप नीचे चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो ट्रेंड है वो सिर्फ अमेरिका में दिख रहा है? नहीं, भारत में भी ईवी की जो लहर है वो तेजी से फैल रही है। टाटा, महिंद्रा, ओला, एमजी जैसी जो कंपनियां हैं वो लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं ईवी के। लेकिन यहाँ भी पुरानी ईवीज का जो मार्केट है उतना भरोसेमंद नजर नहीं आ रहा है। ग्राहक ईवी लेना तो चाहते हैं, पर उनके मन में वही पुराने सवाल घूमते रह रहे हैं। बैटरी कितने साल चलेगी? चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेंगे? अगर कल टेक्नोलॉजी बदल गई तो मेरी गाड़ी का क्या होने वाला है? इस डर की वजह से पुरानी ईवीज की जो कीमतें हैं वो टिक नहीं पा रही हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं यानी कि नितिन गडकरी जी की। वो कुछ समय पहले उन्होंने ये बात, लगातार उनकी कही हुई बात सुर्खियों में आ रही थी कि भाई भारत में ईवी की जो कीमतें हैं वो बहुत जल्दी पेट्रोल गाड़ियों में बराबर आ जाएंगी, यानी उनके कंपैरेटिवली सेम हो जाएंगे दोनों के प्राइसेस। गडकरी का कहना है कि अगले 4 से 6 महीने में ईवी की जो खरीद है, वो जो खरीद कीमत है ईवी की, वो पेट्रोल गाड़ियों जैसी होने लगेगी, क्योंकि जो लोकल लेवल पे जो उसकी बैटरी की प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है,
जो प्रोडक्शन है लागत, जो प्रोडक्शन की लागत है वो भी घट रही है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। गडकरी का जो बयान है वो खरीद कीमत पर है, यानी वो खरीद कीमत की बात करता है, जबकि अमेरिका और बाकी देशों में ये जो गिरावट हमें दिख रही है वो रीसेल वैल्यू की बात कर रहा है। यानी ईवी खरीदना सस्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ साल बाद उसे बेचने पर नुकसान हो सकता है। शुरुआत में राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन अंत में घाटा ही संभव है। एक और एग्जाम्पल आपको सामने हम रखते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है, 2 साल पहले 30 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदता है। उसे लगा कि उसने एक समझदार सा फैसला लिया है, लेकिन अब उसी मॉडल का नया वर्जन बाजार में उतर चुका है, ज़्यादा रेंज, फास्ट चार्जिंग के साथ। जब राहुल अपनी पुरानी ईवी बेचने जाता है तो शोरूम बताता है कि अब उसकी गाड़ी की कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए रह गई है। राहुल हैरान हो जाता है क्योंकि गाड़ी एकदम फिट हालत में है, लेकिन मार्केट कहता है कि भाई नई गाड़ियाँ सस्ती और बेहतर हो गई हैं, तो पुरानी की जो वैल्यू है अपने आप गिरेगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, ईवीज को लेकर के उत्साह कम नहीं हुआ है, लेकिन अब हकीकत सामने आने लगी है। ईवी मार्केट अपनी शुरुआती हाइप से अब रियलिटी चेक के दौर में है। कीमतें गिर रही हैं क्योंकि मार्केट खुद को संतुलित कर रहा है। जैसे जैसे बैटरी सस्ती हो रही है, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे और लोगों का भरोसा मजबूत होगा, वैसे वैसे ये जो गिरावट है वो काफ़ी हद तक रुक भी सकती है। अभी के लिए ईवी खरीदना एक अच्छा फैसला तभी है जब आप उसे लंबे समय तक रखने की सोच रहे हों। अगर आप अक्सर गाड़ियां बदलते रहते हैं, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, तो ईवी की जो रीसेल वैल्यू है उस पर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारे पूरी कहानी का निष्कर्ष है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ईवी खरीदनी है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तब तो खरीदना बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा शौक है कि आपको कुछ सालों में गाड़ियों को चेंज करने का शौक है, नई नई गाड़ियाँ खरीदने का शौक है, तो इस फैसले पे मुझे लगता है कि आपको एक बार गौर फरमाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि ऐसी हम डिटेल में डिस्कशन करें वो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।